अरिहंत किताब है जो, उसको हम एक लूसिड वे में कोशिश करेंगे पढ़ने की। तो एंशियंट हिस्ट्री है। एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने से पहले हम जो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड है उसको थोड़ा देखते हैं। आज से 2.6 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब आज से लगभग 26 लाख साल पहले अफ्रीका में फर्स्ट ह्यूमन स्पेसिस का जो स्केलेटन है वो डिस्कवर्ड हुआ था, फॉसिल्स जिसको बोलते हैं हम। और आज से 14 लाख साल पहले या फिर 1.4 मिलियन ईयर्स एगो इंडिया में फर्स्ट ह्यूमन की फॉसिल की डिस्कवरी हुआ था। 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, ये आप सभी को पता होगा। मॉडर्न डे ह्यूमन्स हैं वो होमो सेपियंस उनका साइंटिफिक नेम है। होमो जो जीनस होता है और सेपियंस स्पेसीज होता है। तो हम प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड को उनके टूल कल्चर के बेसिस में पढ़ते हैं, क्योंकि जो आदि मानव थे आप कह लें, या फिर उस टाइम के प्री हिस्टोरिक ह्यूमन बींग थे, उनको तो पढ़ना लिखना आता नहीं था, कि कोई लैंग्वेज था नहीं, ना हमारे पास कोई रिटन प्रूफ है। तो हम उनके कल्चर को पढ़ के उनका जो मटेरियल्स रिमेन्स हैं, फॉसिल्स हैं, उनका टूल्स हैं, उसको पढ़ के हम थोड़ा बहुत जो प्री हिस्टोरिक जानकारियाँ हैं वो हम कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन जब इवॉल्व हुआ या फिर उनका ओरिजिन हुआ अर्थ में, तो वो लोग, उनके पास कोई ना ही कोई मेटल था ना कोई टेक्नोलॉजी था। तो उनका जो मेन टूल्स था वो पत्थर पे बना हुआ था, स्टोन में। इसलिए हम उस पीरियड को स्टोन एज कहते हैं। लगभग आज से 50,000 साल पहले, या फिर यूँ कहें 50-60 हज़ार साल पहले का जो टाइम पीरियड था, हम उसको ही स्टोन एज कहते हैं, क्योंकि उस टाइम का जो मैक्सिमम टूल्स हुआ करता था वो स्टोन से बना हुआ था। तो स्टोन एज को 3 भागों में भाग किया गया है। एक है पेलियोलिथिक, जिसको हम ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, मेजोलिथिक या फिर मिडिल स्टोन एज, और नियोलिथिक या फिर न्यू स्टोन एज। जो पेलियोलिथिक पीरियड है वो सबसे लंबा पीरियड है, इसीलिए इसको और ही 3 भाग में भाग किया गया है, जैसे अर्ली, मिडिल और अपर। ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से जानने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब पेलियोलिथिक पीरियड है जो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है, वो 3 भाग में भाग किया गया है ऑन बेसिस ऑफ उनका टूल कल्चर में इवोल्यूशन हुआ, उनका क्लाइमेटिक चेंज, इनके बेसिस पे वो जो पेलियोलिथिक पीरियड जो है, या फिर आप कहें जो ओल्ड स्टोन एज है, उसको हम फिर से 3 भाग में भाग के हैं। तो इसमें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, पर एग्जाम पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता है जैसे स्टोन टूल का यूज हुआ करता था, लेकिन पेलियोलिथिक पीरियड का जो अपर पेलियोलिथिक एज है, वहाँ पे बोन टूल्स का यूज करना स्टार्ट हो गया था। पत्थर के साथ ये लोग हड्डियों से भी टूल्स बनाते थे। उसके बाद क्लाइमेट में क्या हुआ, ह्यूमिडिटी मतलब वही हवा में नमी। तो ह्यूमिडिटी सबसे पहले ज़्यादा था, उसके बाद थोड़ा कम हुआ, उसके बाद और थोड़ा कम हुआ। तो एग्जाम की दृष्टि से जैसे टूल्स हैं, बोन टूल्स अपर पेलियोलिथिक एज में यूज होता था बस। क्लाइमेट अपर पेलियोलिथिक में वार्म क्लाइमेट था, खत्म। उसके बाद आपको ये अर्ली, मिडिल, अपर पेलियोलिथिक साइट्स इंडिविजुअली आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखें कि सोन वैली नदी है ना, सोन नदी, नर्मदा नदी, तुंगभद्रा नदी, बेलान बेलान भी वैली जो है, तो सोन वैली, बेनान वैली, ये सब पेलियोलिथिक साइट्स का एग्जाम्पल है। इंडिया में पेलियोलिथिक साइट्स का एग्जाम्पल आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा 4, और पूछ लेगा, पूछो द फॉलोइंग इज इन एग्जाम्पल ऑफ पेलियोलिथिक साइट्स इन इंडिया। भारत में पेलियोलिथिक साइट का कौन सा साइट पेलियोलिथिक है करके। तो ये आपको जानना एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका केव्स, ये तो आप सबको पता होगा, जो मध्य प्रदेश में है, ये बिलोंग्स टू अपर पेलियोलिथिक, और मिडिल पेलियोलिथिक का भी कुछ पेंटिंग है वहाँ पे, बाद में देखेंगे हम। तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ ये है कि जो पेलियोलिथिक का जो अपर पेलियोलिथिक पीरियड है, वहाँ पे बोन टूल्स का यूज होता था। और हमारा पेलियोलिथिक साइट्स का इंपॉर्टेंट साइट्स है सोन वैली, नर्मदा वैली, बेलान वैली, भीमबेटका केव्स, तुंगभद्रा रिवर। और पेलियोलिथिक पीरियड के जो लोग थे वो हंटर गेदरर्स थे, पत्ते पौधे जानवर को मार के खाते थे। सेकेंड आया मेजोलिथिक एज, पेलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक, अब आ गया मेजोलिथिक। मेजोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, क्लाइमेट थोड़ा बदलने लगा, फ्लोरा एंड फोना, चेंज इन फ्लोरा एंड फोना, मतलब नए नए प्रजाति के पेड़ पौधे और जानवर जीव जंतु सब आते गए, इनको थोड़ा स्कोप बढ़ता गया, यही बात, इतना ही है। और उस समय का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले तो पेलियोलिथिक साइट में, पेलियोलिथिक एज में लोग बस हंटिंग गैदरिंग करते थे। मेजोलिथिक में फिशिंग भी करने लगे ये लोग। उसके बाद एग्जाम न जाने ये कितने एग्जाम में पड़ा है और आगे भी कितने एग्जाम में पड़ेगा, माइक्रोलिथ। जो मेजोलिथिक पीरियड का जो टूल्स होते थे, छोटा छोटा पत्थर का टूल्स होते थे, उसको माइक्रोलिथ कहते थे। बस इसको आप याद रख लें। उसके बाद मेजोलिथिक पीरियड में ही डोमेस्टिकेशन का प्रूफ मिलता है हमको। तो एग्जाम में पढ़े कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज एविडेंस डोमेस्टिकेशन
एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन इज फाउंड। तो आपको करना है मेजोलिथिक एज। मेजोलिथिक एज में जो टूल यूज होता था उसको माइक्रोलिथ कहते थे, और मेजोलिथिक एज में ही डोमेस्टिकेशन का हमको प्रूफ मिलता है। और साइट है, आपको ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं, पर हाँ डोमेस्टिकेशन का जो प्रूफ है हमको कहाँ पे मिलता है, आदमगढ़ और बागोर, ये आप याद रख लें। ये आपके कन्फ्यूजन दूर करने के लिए है। जैसे स्टोन एज है, पेलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक, उसके बाद पेलियोलिथिक को ही फिर अर्ली पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक, अपर पेलियोलिथिक, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, जैसे भीमबेटका जो केव्स है मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे हमको पेंटिंग्स देखने को मिलते हैं, वो पेंटिंग पेलियोलिथिक और मेजोलिथिक एरा का है। या फिर क्वेश्चन में ये पड़ता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स में मतलब ये प्री हिस्टोरिक पेंटिंग मिलता है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग बोल दे, या फिर पेलियोलिथिक पेंटिंग बोल दे, या फिर मेजोलिथिक पेंटिंग बोल दे, कोई भी बोल दे, वो आएगा आंसर भीमबेटका। पेलियोलिथिक मेन को क्वार्जाइट मेन भी कहते हैं। क्वार्ट्ज होता है ना, क्वार्ट्ज मिनरल होता है, समझ लो पत्थर ही होता है, तो उस समय का जो टूल था वो ज़्यादातर क्वार्ट्ज से बना था, तो उसको क्वार्जाइट मेन भी बोल देते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फूट, फास्ट टू डिस्कवर पेलियोलिथिक साइट्स इन इंडिया। भारत में सबसे पहले पेलियोलिथिक साइट की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फूट, ये याद रख लें। पता नहीं आजकल क्वेश्चन का कुछ भरोसा नहीं, कुछ भी उठा के फेंक देते हैं, तो मेरे हिसाब से ये याद रख लें। नेक्स्ट नियोलिथिक साइट, इसमें याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो टूल होता था वो चमकीला, मतलब पोलिश टूल्स होते थे, मतलब और सोफिस्टिकेटेड टूल। अब धीरे 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 इनका टूल कल्चर इंप्रूव होते होते जाएगा, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है। कभी क्वेश्चन में पढ़ लिया कि पोलिश टूल कौन साइज में पड़ता, तो आराम से आंख मूंद के नियोलिथिक मार लो। हैंड एक्सिस, हाँ थोड़ा वही समझ लो। और सबसे पहले फार्मिंग, जो फार्मिंग हमारा था, मतलब जैसे रागी था और हॉर्स ग्राम था, ये सब कुछ कुछ कल्टीवेशन ये लोग करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नियोलिथिक साइट का, वो है पोटेरी। जैसे व्हील, व्हील होता है हमारा जो कुम्हार लोग बनाते हैं, पुटर व्हील, वही। तो इसमें याद रखने वाली सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है पोटेरी, इसको याद रख लें। पोटेरी जो था, उसके बाद बोट मेकिंग आर्ट, ये भी नियोलिथिक पीरियड से स्टार्ट हुआ था। एक कहीं पे एक क्वेश्चन पड़ा था कि मतलब डॉग ब्यूरिड विद मास्टर, ये वाला एविडेंस प्रूफ कहाँ पे मिला था करके, तो वो एक नियोलिथिक साइट है बुरजाहम, जहाँ पे डॉग ब्यूरिड विद मास्टर, मतलब कुत्ता को आदमी के साथ वही दफनाया गया था। ये इसको याद रखना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट साइड भी है। और बलूचिस्तान जो है आज के प्रेजेंट डे इन पाकिस्तान, यू ऑल नो, ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट इन इंडिया। ओके, चालकोलिथिक पीरियड, जो चालकोलिथिक पीरियड है, यहीं से हमारा जो ट्रांजिशन हुआ, लोग मतलब मेटल्स का यूज करने लगे। पहला मेटल था यूज बाय मैन, कॉपर। कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय मैन, ये याद रखना ज़रूरी है। उसके बाद जो पोटेरी है, पोटेरी मतलब वही हांडी, तो पेंटेड पोटेरी, पहले तो पोटर वाला वो नियोलिथिक साइट में, मतलब नियोलिथिक एज में भी पोटेरी डेवलप हो चुका था, पर पेंटेड पोटेरी, उसमें जो आर्ट पेंटिंग करते हैं, वो पेंटेड पोटेरी कब से स्टार्ट हुआ? चालकोलिथिक पीरियड में। चालकोलिथिक पीरियड का फेमस है, इसको बोलते हैं रेड वेयर, ब्लैक वेयर, इसे रेड वेयर, WARE, रेड वेयर, ब्लैक वेयर ऐसे बोलते हैं। ये उस समय का जो पोटरी का जो कलर था, जिस कलर में उसको पेंट किया जाता था, उसी के हिसाब से इसको वही रेड वेयर कल्चर, ऐसे कल्चर बोलते हैं। तो इतना छोड़ो। फर्स्ट मेटल टू बी यूज बाय मैन है कॉपर, और मेटल का पहला यूज कब हुआ था? चालकोलिथिक पीरियड में हुआ था। उस समय में पोटेरी था, उसको पेंट किया जाता था रेड कलर में, ब्लैक कलर में। उस समय के लोगों को एग्रीकल्चर तो आता था। और सबसे इंपॉर्टेंट है बर्न्ट ब्रिक्स, मतलब ईंट थो, उसको पका के वो लोग जो भी बनाते थे। तो उसके बाद वो लोग पूजा पाठ भी करते थे, मर्डर कर दिस बुलवर से, बस इतना जानो, पूजा पाठ करते थे, पोटरी बनाते थे, पोटरी को पेंटिंग करते थे, और पका हुआ ईंट यूज करते थे, बस। इसका इंपॉर्टेंट साइट है दईमाबाद, जो महाराष्ट्र में है, मालवा, जोरवे, रंगपुर, ठीक है। तो जो चालकोलिथिक पीरियड में, हाँ एक और बात, जैसे मालवा कल्चर बोलते हैं या फिर जोरवे कल्चर बोलेंगे, कहीं कहीं पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि जोरवे कल्चर या फिर मालवा वेयर बिलोंग्स टू व्हिच पीरियड, मतलब कौन से समय काल का है मालवा कल्चर और जोरवे कल्चर, तो वो है चालकोलिथिक पीरियड का। ओके, थैंक यू।